नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आपको बताते चले कि उनके साथ मौजूद रहेंगे और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि एमपी को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कमांडर कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे भारत ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और अब एक एक कर उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। जहां आपको बताते चले कि अपने तय समय के हिसाब से वो भोपाल पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब आगे के कार्यक्रम पर नजर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अब संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय निर्धारित किया गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शामिल होने का। ऐसे में उस हिसाब से अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद अब लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और उसके बाद फिर जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसका समय 10 बजे निर्धारित किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भोपाल में, तो अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने तय समय के हिसाब से ही वो इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की बात कही जा रही है। फिर चाहे वो प्रतीक चिन्ह की तब्दीली की चर्चा हो या फिर जो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है उसको हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सेंटर में तब्दील करने की बात हो, तमाम अहम चीजों पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाएगी। ऐसे में ये काफी ज्यादा खास है कॉन्फ्रेंस, और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉल में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फ्लाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल में लैंड हो चुकी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से कुशाभाऊ ठाकरे हॉल जाएंगे, जहां कंबाइंड कमांडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उनका ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम था, क्योंकि मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात भी आज के दिन मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ा जो जरिया होता है एक शहर से दूसरे शहर जाने का, वो है ट्रेन। और ऐसे में जब कम समय में हम लंबी दूरी तय कर लेते हैं तो ऐसे में हमारा रास्ता सुगम बन जाता है। मध्य प्रदेश को एक और सौगात। भोपाल से दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 7 घंटे 45 मिनट में होगा नई दिल्ली का सफर। प्रदेश की पहली, देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को एक और सौगात देने जा रहे हैं। अब भोपाल के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। पीएम मोदी भोपाल के रानी कमलापति से शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद भोपाल से दिल्ली का सफर लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी, जो 694 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी 700 किलोमीटर का सफर।
बाद में और बढ़ाई जाएगी ट्रेन की रफ्तार। वंदे भारत ट्रेन लगभग 91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इससे पहले भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से आगरा के बीच 27 मार्च को रात में ट्रायल रन किया गया था और रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक ट्रेन 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसे बाद में और बढ़ाया जाएगा। 2000 से अधिक होगा एसी चेयर कार का किराया। 3300 रुपए होगी एग्जीक्यूटिव क्लासेस की दरें। वंदे भारत ट्रेन में होंगे 16 कोच, 14 एसी चेयर कार कोच, 2 एग्जीक्यूटिव कोच होंगे। भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के किराए की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक अनुमानित किराया सामने आया है। रेलवे के अनुसार एसी चेयर कार सुविधा की कीमत 2000 रुपए से अधिक होगी। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लासेस की दरें लगभग 3300 रुपए होने की उम्मीद है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनमें 14 कोच एसी चेयर कार के रहेंगे, जबकि बाकी 2 एग्जीक्यूटिव कोच होंगे। सप्ताह में 6 दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 5:45 पर रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन 11:40 पर पहुंचेगी आगरा कैंट। आगरा में 5 मिनट रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। 1:45 पर नई दिल्ली पहुंचेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुबह 5:55 पर रवाना होगी, जिसके बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 11:40 पर पहुंचेगी। आगरा में 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और दोपहर 1:45 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद वापसी यात्रा के लिए ट्रेन दोपहर 2:45 पर नई दिल्ली से रवाना होगी और शाम को 4:45 पर आगरा कैंट पहुंचेगी और अंत में रात 10:45 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वापस आएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो बढ़ेंगे आगे, जहां आपको बताते चले कि भोपाल वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो बाहर से देखने में जितनी हाईटेक है, ये उतनी ही अंदर से भी बेहतरीन है। हमारे संवाददाता ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद उन बच्चों से बात की जो आज पीएम मोदी से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि यहां पर शुरू होने जा रही है वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत की शुरुआत होने से ही तमाम यात्रियों के दिल में खुशी इस बात की है कि कम समय में हम राजधानी दिल्ली तक आसानी से पहुंच सकेंगे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये वंदे भारत ट्रेन है और इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसके अंदर मैं आ चुका हूं। ये है एग्जीक्यूटिव चेयर जो कि दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए उनको मिलने वाला है। जिस तरह से तमाम वंदे भारत में आपने एग्जीक्यूटिव चेयर्स देखे हैं जो जिसका किराया नॉर्मल चेयर कार से ज़्यादा होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका किराया अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 708 किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए करीब आपसे 3300 रुपये वसूले जाएंगे, जिसमें खाना इंक्लूड होगा। जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूड होगा, इसके अलावा लंच है वो भी इंक्लूड होगा, डिनर है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये तमाम चीज़ें उसमें जो है इंक्लूड की जाएंगी। और साथ में ये आप चेयर का कार देखिए, इस चेयर में वही सारी चेयर लगी हैं जो पहले की वंदे भारत में लगी हैं, जो कि 360 डिग्री जो है ये चेयर घूम जाती है। तो इस तरह की चेयर्स का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है और लगातार वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च की जा रही है अलग अलग राज्यों में। यहाँ पर अगर हम देखें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करें तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को 2 चीजें मिली हैं। दरअसल वंदे भारत ट्रेन तो मिली ही है, साथ में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी पूरा हो चुका है। तो रीडेवलपमेंट के साथ में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नया रेलवे स्टेशन बन चुका है, यानी कि आज के दौर का रेलवे स्टेशन जो डेवलप हो चुका है। यहाँ पे आप तमाम ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। यही है वंदे भारत ट्रेन। और वंदे भारत ट्रेन के आगे की क्या स्थिति होगी, खासतौर पे जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं उनको कितने समय में पहुंचाएगी ये भी आप जान लीजिए। दरअसल ये जो ट्रेन है 1 घंटा कम समय लेगी। जो यहाँ पर राजधानी ट्रेन चलती है उससे ये कम समय लेगी और जो इसका किराया होगा वो नॉर्मल चेयर कार का करीब 2000 रुपये तक किराया हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव क्लास का जैसा मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव क्लास का करीब 3300 रुपये किराया होने की उम्मीद है। अभी जो है
5 स्टेशन जो हैं वो बीच में पड़ेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, अभी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले की वंदे भारत जो लॉन्च हुई हैं उसके बारे में उसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन जो डिटेल है वो यही है कि जो वंदे भारत है यहाँ से 5:55 पर यहाँ से निकलेगी और करीब 1:45 पर दिल्ली पहुँच जाएगी। वहीं अगर दोपहर वहाँ से चलने की बात करें, दिल्ली से चलने की बात करें, तो ये दिल्ली से 2:45 पर निकलेगी, 10:35 पर रात में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी। आपको बताएं कि रानी कमलापति और दिल्ली के बीच में केवल आगरा स्टेशन पर 5 मिनट का स्टॉपेज रखा गया है और ये 708 किलोमीटर की जो दूरी है वो सफ़र मात्र 7 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। आपको ये भी बताएं कि एक ख़ास बात ये है कि यही वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जो उसकी एक्चुअल स्पीड बताई गई थी कि टॉप स्पीड इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये जा सकती है, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होगी ऑपरेशनल। वो ऑपरेशनल स्पीड इस बार वंदे भारत की देखने को मिलेगी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दुर्गेश के। और दुर्गेश, सबसे पहले तो अपडेट जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। बिल्कुल, देखिए बता दूं तकरीबन 10 बजे प्रधानमंत्री का काफिला जो है भोपाल पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर लाल परेड ग्राउंड पहुंचेगा और जिसके बाद वो संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में शामिल होने के लिए ताज होटल पहुंचेंगे। इस सम्मेलन को लेकर बेहद कड़ी सुरक्षा भोपाल में की गई है। जो तमाम सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन ये आयोजित भोपाल में इस बार हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन था जिसका आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर जो तमाम प्रयास अब तक किए गए हैं, जो चुनौतियां हैं, उन तमाम विषयों को लेकर इस सम्मेलन में पिछले 3 दिनों से चर्चा हो रही थी। आज जब इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दे और आत्मनिर्भरता और जो भविष्य में चुनौतियां हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसे तमाम विषयों पर सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सेनाओं के कमान प्रमुख से करेंगे और जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो नवाचार किए जा रहे हैं तीनों सेनाओं के द्वारा, जो अत्याधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नवाचार युद्ध रणनीति पर चर्चा की जा रही है, ऐसे तमाम नवाचारों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। चूंकि इस पूरे कार्यक्रम में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है तो इसलिए बेहद गोपनीय बैठक भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रमुख मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन आज भोपाल में आयोजित हो रहा है जो पिछले 3 दिनों से चल रहा था। आज अंतिम दिन है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि जो सम्मेलन में शामिल होंगे, जो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, उसमें कई तरह की चर्चा का आपने जिक्र किया। एक चर्चा यह भी कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से कि जो प्राचीन चिन्ह है जो कि अंग्रेज काल से चली आ रही है उसकी तब्दीली होगी। इसके अलावा जो कुशाभाऊ ठाकरे है उसका जो है तब्दीली करने की बात कही जा रही है कि हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के रूप में। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए आपने ये बात बिल्कुल सही की कि सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली है कि इस सम्मेलन में पिछले 3 दिनों में जो चर्चा हुई है उसमें कई राष्ट्रीय चिन्हों को भी लेकर चर्चा की गई क्योंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो अभी भी अंग्रेज शासनकाल से लगातार स्वतंत्र भारत में भी चलते हुए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन चिन्हों को भी परिवर्तित करने पर इस मुद्दे पर अहम चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी। निश्चित तौर पर ये प्रतीक चिन्ह कौन से हैं अभी इस बात को स्पष्ट नहीं कहा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा है कि जो अंग्रेजों शासनकाल से जो प्रतीक चले आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत को दर्शाते हैं, ऐसे चिन्हों को आज बदला जा सकता है। और उसके साथ साथ बता दूं कि जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रीय से जुड़े अहम मुद्दों पर इन विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो डीआरडीओ और सेना प्रमुखों के जो नवाचार अब तक किए गए हैं, यानी कि डीआरडीओ जो सेना के लिए रिसर्च करती है, नए नए अत्याधुनिक चीज़ों पर काम करती है, उसके द्वारा जो नवाचार अब तक किए गए हैं उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और
सुरक्षा मामलों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जिन पर पिछले 2 दिनों से हम कहें, जिन पर तीनों सेना प्रमुखों के अध्यक्ष चर्चा कर रहे हैं, तमाम थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जो प्रमुख यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो कमान प्रमुख यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनसे जो चर्चाएं की गई हैं इन तीनों प्रमुख मुद्दों को लेकर, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो सम्मेलन है ये बेहद महत्वपूर्ण ऐसे माना जा रहा है। भोपाल में चूंकि आयोजित हुआ है 2023 सम्मेलन से कहा जा रहा है, और ये सेना के जुड़े मुद्दों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन है। बिल्कुल दुर्गेश, ये तो बात रही सम्मेलन की, कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे तो ऐसे में सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई होगी। भोपाल को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ जो सुरक्षा के लेकर है इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भोपाल में लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर तैयारियां की जा रही थी। पिछले तकरीबन एक पखवाड़े से तमाम जो सरकार है और जो पुलिस विभाग है वो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है। आगमन से पहले 3 बार रिहर्सल की जा चुकी है और उस रिहर्सल में जो भी कमियां हुई हैं उसे दूर किया गया है। एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे भोपाल में तैनात किए गए हैं। जो विशेष रूट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर तैनात किए गए हैं। हालांकि कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है कि चूंकि जब कल जो इंदौर में घटना हुई उसके बाद से जो स्वागत कार्यक्रम था, जो रैली के दौरान जगह जगह मंच लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते, उन पर फूलों की वर्षा करते, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, लेकिन बाकी कार्यक्रम ऐसे रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद कड़ी निगरानी की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार तैनात हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। 25 आईपीएस अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो पीएम की सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल होता है उसे पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि 3 बार रिहर्सल की गई और इस रिहर्सल में जो भी कमियां हुई हैं उन्हें तत्काल दूर किया गया है। तो किसी भी तरह की चूक ना हो, इस बात का विशेष ख्याल पुलिस महकमे के द्वारा या सरकार के द्वारा यहां पर रखा गया है। लगातार जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां वो यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अधिकारी जो है वो हर एक व्यक्ति पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। किसी को भी बिना इजाजत एंट्री नहीं है। जो वीआईपी पास जारी किए गए हैं केवल उनको ही एंट्री दी गई है, चाहे वो ताज होटल की बात करें और चाहे वो हम रानी कमलापति स्टेशन की बात करें। तो सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होता है, पीएम का प्रोटोकॉल होता है, तो उसे पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो रही सुरक्षा की बात दुर्गेश। अब इसके अलावा क्योंकि आपने इंदौर हादसे का जिक्र किया और साथ ही साथ स्वागत कार्यक्रम का जिक्र किया, कहा गया था कि स्वागत कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अलग अलग जगह, कई जगहों पर इसका आयोजन था, लेकिन जो कि रद्द कर दिया गया है। कहां ये कार्यक्रम होने थे और नहीं हो पाए? बिल्कुल, देखिए, कोसाभाऊ ठाकरे हॉल जो है वहां से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता तो उस दौरान जो भोपाल में तमाम बीजेपी के पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो जगह जगह स्वागत मंच लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते, उन पर फूलों की बारिश करते और उनके नारे लगाए जाते। और ये तमाम तैयारियां बीजेपी ने कर रखी थी पिछले तकरीबन एक पखवाड़े से। लेकिन जब इंदौर में कल हादसा हो गया और काफ़ी भयावह हादसा था, 35 लोगों की जान चली गई इस घटनाक्रम में, जिसे लेकर पूरी सरकार भी इंदौर में तैनात रही, लगातार निगरानी रखी गई। तो ये इतना गंभीर घटनाक्रम हो गया था, जिसके बाद से स्वागत को लेकर बीजेपी संगठन ने फैसला किया कि हम स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी कार्यक्रम जस के तस रहेंगे। लेकिन स्वागत जो होना चाहिए था, जो भव्यता से स्वागत कर रहे थे पीएम मोदी का, उस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये क्योंकि संवेदनाओं भरा ये मामला था, 35 लोगों की जान चली गई थी, एक दुखद घटना पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो बेहद दुखद घटना ये हुई है। और इस लिहाज से इस घटनाक्रम को देखते हुए कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ऐलान किया कि जो स्वागत कार्यक्रम है उसे अभी फॉलो नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा घटना थी, जिसे लेकर स्वागत कार्यक्रम को कैंसिल किया गया, लेकिन बाकी कार्यक्रम जो है जस के तस रखे गए हैं। बिल्कुल। अब इसके अलावा दुर्गेश, मैं बात करना चाहूंगी वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी, जिससे आने वाले समय में एमपी वासियों का जो सफर होगा भोपाल से दिल्ली तक का, वो सुगम हो जाएगा। इसको हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि स्कूली छात्रों के साथ संवाद भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे?
बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और जिसका बेसब्री से इंतजार था पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, क्योंकि जब से वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ना शुरू की है तब से ही मध्य प्रदेश वासी ये सपना देख रहे थे कि आखिरकार कब हमें इस ट्रेन को देखने मिलेगा मध्य प्रदेश की पटरियों पर। तो निश्चित तौर पर आज वो दिन है जब वंदे भारत ट्रेन जो है मध्य प्रदेश की पटरी पर दौड़ते नजर आएगी और राजधानी टू राजधानी यानी कि प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक का ये सफर भोपाल वासियों को मिलेगा, बेहद आसानी से मिलेगा। और न केवल भोपाल वासियों के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के जो भी व्यक्ति है वो यदि दिल्ली का सफर करना चाहता है तो भोपाल आए और भोपाल से वंदे भारत ट्रेन का जो लग्जरी सफर है, जो लग्जरी टूर है, उसे इसका आनंद ले सकता है। क्योंकि हम वंदे भारत ट्रेन को लेकर लगातार चर्चाएं सुन रहे थे, लगातार तस्वीरें दिख रही थी, क्योंकि अब तक 10 वंदे भारत ट्रेनें देश में दौड़ रही हैं और ये 11वीं ट्रेन है जो भोपाल से दिल्ली के लिए आज रवाना होगी, जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह ट्रेन बेहद चर्चाओं का विषय रही है पूरे देश में, क्योंकि इस ट्रेन को लेकर कहा जाता है कि मिनी बुलेट ट्रेन है और मिनी बुलेट ट्रेन को लेकर जो डिजाइन किया गया है, जिसमें लग्जरियस आइटम्स लगाए गए हैं, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, यात्रा कितनी सुगम और सरल हो उसका इसमें प्रॉपर ध्यान दिया गया है। और चूंकि सबसे बड़ी बात ये वंदे भारत ट्रेन भारत में निर्मित की गई है, ये पूर्ण स्वदेशी है, मेड इन इंडिया जो केंद्र सरकार का सपना है जिसे साकार करते हुए वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज जब मध्य प्रदेश की धरती से ये हरी झंडी देखकर दिल्ली के लिए रवाना होगी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को लेकर जैसी चर्चाएं हैं कि ये सबसे अत्याधुनिक ट्रेन है अब तक की देश में और इसमें उन तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया है जो यात्रा के दौरान एक यात्री को जरूरत पड़ती है। और जैसा कि हम विदेशों में ट्रेनें देखते हैं या अमूमन ये अंदाजा लगाते थे कि इस तरह की ट्रेन भारत में कब चलेंगी, तो बहुत जल्द वो सपना भी साकार कर दिया है रेलवे ने कि आज हम विदेशों की तर्ज पर जो ट्रेनें हम देखा करते थे वो ट्रेन आज हमारे भारत में और आज मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर यह बहुत गर्व की बात है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी का सफर ये बेहद आसान बनाएगी। और चूंकि रफ्तार के मामले में ये सभी ट्रेनों से बेहद आगे है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चेक की जा चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो भोपाल से दिल्ली तक का सफर जो तकरीबन 12.5 घंटे में तय होता था वो अब तकरीबन 4 घंटे कम हो जाएगा और तकरीबन 8 घंटे में ये सफर आसानी से जो है यात्री सफर कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीजों के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि देखिए परिवहन आसान होता है तो बहुत सारे नए आयामों के लिए रास्ता खुल जाता है, चाहे वो व्यापार जगत के लिए कहें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में कहें। लोगों का आना और जाना जितना आसान होता है उतना तेज विकास होता है। तो निश्चित तौर पर वंदे भारत ट्रेन जो है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं दुर्गेश क्योंकि यात्रा सुगम होगी, लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे में ये भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आखिर लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या स्टॉपेज होंगे, कितने स्टॉपेज होंगे, कहां कहां स्टॉपेज होंगे, किराया कितना होगा, ये सारी जानकारी दुर्गेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो अभी भोपाल से दिल्ली के लिए शुरू की गई है। यह हफ्ते में 5 दिन चलेगी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी, एक दिन भर ये नहीं चलेगी। शनिवार का दिन भी बताया जा रहा है कि जिस दिन नहीं चलेगी। सुबह ये भोपाल से तकरीबन 6 बजे रवाना होगी जो दिल्ली पहुंचाएगी हमें तकरीबन 8 घंटे के सफ़र के बाद। स्टॉपेज की बात करें तो अभी ग्वालियर स्टॉपेज है, उसके बाद आगरा है और उसके बाद दिल्ली है। कुछ स्टॉपेज और बीच में है जिनकी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी, चूँकि आज दोपहर को ये यहाँ से रवाना हो रही है तो इस वजह से शेड्यूल थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी रूटीन के दिनों में ये भोपाल से सुबह 6 बजे रवाना होगी। तो निश्चित तौर पर जो ग्वालियर के लिए स्टॉपेज की बात की जा रही थी वो यहाँ पर पूरी की गई है। तो जो मध्य प्रदेश की हम शहरों की बात करें तो भोपाल ग्वालियर जो महत्वपूर्ण शहर है जहाँ से यात्री बड़ी संख्या में इस ट्रेन को मिलेंगे तो वहाँ पर स्टॉपेज है। तो निश्चित तौर पर इसमें और अत्याधुनिक सुविधाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि हम विदेशों में जो ट्रेनें देखते थे इसमें ऑटोमेटिक डोर खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक जो स्टॉप होता है वो ओपन हो जाता है। 360 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कुर्सियां घूम जाती हैं। हर कुर्सी पर, हर चेयर पर एक चार्जिंग पॉइंट यहां पर रखा गया है। जो टॉयलेट्स हैं उसे बेहद अत्याधुनिक बनाया गया है। मनोरंजन की पूरी सुविधाओं का इसमें खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षा को लेकर बेहद खास ख्याल रखा गया है। और चूंकि स्पीड इस ट्रेन की सबसे यूनिक चीज़ है तो उसको स्पीड को बरकरार रखते हुए सुरक्षा के मापदंड इसमें पूरी तरीके से मजबूत रखे गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अत्याधुनिक ट्रेन ये है वंदे भारत ट्रेन। और जैसा कि हम कह रहे थे, चर्चा कर रहे हैं कि ये सपना था कि मध्य प्रदेश में भी कब ये ट्रेन दौड़ेगी, क्योंकि 10 ट्रेनें ऑलरेडी देश में संचालित हो रही हैं, सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं और अब
11वीं ट्रेन हमें मध्य प्रदेश को मिली है, तो निश्चित तौर पर आज से ये जो सफर शुरू हो रहा है ये आने वाले दिनों में और डेवलप होगा, क्योंकि जैसा कि इस बार के बजट में, केंद्र सरकार के बजट में कहा गया कि 300 वंदे भारत ट्रेनें देश में दौड़ा जाएंगी। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद है कि भोपाल से दिल्ली के बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के शहरों की दूरियां भी कम करेगी। तो आने वाले समय में हमें और उम्मीद है कि इस तरह की ट्रेनें चलेंगी, लेकिन फिलहाल पहली ट्रेन आज मध्य प्रदेश को मिल रही है, जिसे मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश वासियों को उत्साह भरपूर है, लेकिन उत्साह दुर्गेश उनका भी है, वो बच्चों का है जो स्कूली, अलग अलग स्कूली बच्चे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे संवाद करेंगे, जो वंदे भारत ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तो ट्रेन का सफर तय करेंगे, आखिर वो कितना ज्यादा उत्साहित हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पहला उत्साह तो यही होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे ज़्यादा बच्चों के चहेते हैं वो उनके बीच रहेंगे, क्योंकि जैसा कि अब तक हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को देखा है, वो बच्चों से सीधा संवाद करना पसंद करते हैं। फिर चाहे वो 15 अगस्त की बात हो, 26 जनवरी की बात हो, और फिर चाहे उनके किसी सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, वहाँ पर अगर बच्चे होते हैं तो वो ज़रूर उनसे मिलने जाते हैं और सीधे मिलने जाते हैं। तो इस वजह से हम देखें तो जब भोपाल में ये इस ट्रेन को रवाना यहाँ से किया जा रहा है तो यहाँ पर भी वो बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि देखिए ये कहा ही जाता है कि बच्चों में देश का भविष्य छिपा रहता है, और अगर वो सीधे प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर पहला उत्साह तो यही होता है कि वो सीधे पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। और फिर दूसरे उत्साह की बात यह है कि वंदे भारत जो देश की सबसे अत्याधुनिक ट्रेन है उसका सफर वो करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारी उत्साह है लोगों में भी, बच्चों में भी, और आज चूंकि पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं तो इस लिहाज से देखा जाए तो जनता में भी भारी उत्साह है। लेकिन चूंकि 2023 है, ये चुनावी साल है, इस चुनावी साल को देखते हुए पीएम मोदी का दौरा भी राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, राजनीतिक दृष्टिकोण के मुकाबले भी ये काफी ज्यादा अहम दौरा है, लेकिन अब इसी के साथ ही इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के कार्यक्रम के। बने रहिएगा दुर्गेश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन